वेल हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू करंट अफेयर्स इंडिया। तो आज हम जानेंगे क्या है ये यूक्रेन मिनरल डील और इसकी डिटेल्स के बारे में और क्यों चाहिए ये ट्रम्प को। तो क्या है ये यूक्रेन रेयर अर्थ्स। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, यूक्रेन जो है यूरोप का सबसे बड़ा डिपॉजिट है उसके पास क्रिटिकल मिनरल्स का, जिसमें कि लिथियम और टाइटेनियम भी शामिल हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनरल्स माने जाते हैं। और जो लिथियम और टाइटेनियम है यूक्रेन के पास, उनमें से सब ज़्यादातर अनटैप्ड है, मतलब कि खुदाई नहीं हुई है उसकी। उसके अलावा लैंथेनम और सीरियम है जो कि टीवी और लाइट, और नियोडीमियम है जो कि यूज़ किया जाता है विंड टर्बाइन और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बैटरी बनाने में। वहीं यूक्रेन के पास अर्बियम और इट्रियम भी है, जिसका यूज़ बहुत सारे न्यूक्लियर पावर और लेज़र्स को बनाने में यूज़ किया जाता है। और स्कैंडियम भी एक रेयर अर्थ मिनरल यूक्रेन के पास है, जिसका की डेटा अभी तक क्लासिफाइड है। तो आपको बता दें, स्कैंडियम जो है वो यूज़ किया जाता है एल्यूमिनियम अलॉय व्हील्स, जो आप बाइक या साइकिल पे देखते हैं अलॉय व्हील्स, उसको बनाने का यूज़ होता है। तो आप समझ पा रहे हो कि यूक्रेन यूरोप का वन ऑफ द बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स है यूक्रेन के पास। और वहीं वैल्यू की बात करें तो वैल्यू के हिसाब से भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 12 ट्रिलियन पाउंड है वैल्यूज जो क्रिटिकल मिनरल्स है यूक्रेन के पास। और ये जो एरिया है जहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स हैं, उसका 50% एरिया जो है अभी रशिया के कंट्रोल पे है, जो आप देख पा रहे हैं। क्योंकि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं जो ब्लू एरियाज है, उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्रिटिकल मिनरल्स मौजूद है यूक्रेन में, लेकिन वो अभी रशिया कंट्रोल कर रहा है वो सारा एरिया, जो कि है आपका लुहांस्क, डोनेस्क और डनीप्रो। और जैसा कि हम अब आगे बात कर चुके हैं कि नॉट ओनली एक या दो क्रिटिकल मिनरल्स है, बट जो इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले जो मेनली क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं, उन 120 मिनरल्स में से 117 का जो डिपॉजिट है वो यूक्रेन के पास मौजूद है। और लिथियम की बात करें तो लिथियम, जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि 500,000 टन है लिथियम, जिसकी अभी खुदाई चालू भी नहीं हुई है। तो इसके कारण यूक्रेन जो है सबसे लार्जेस्ट लिथियम रिसोर्स है यूरोप का। और ग्रेफाइट भी भारी मात्रा में है, जो कि आप देख पा रहे हैं 20% ऑफ ग्लोबल रिसोर्स रिप्रेजेंट करता है ग्रेफाइट का जो रिजर्व है यूक्रेन का। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि ट्रम्प क्यों पीछे पड़ गए हैं यूक्रेन के हाथ धोके कि मिनरल्स चाहिए यूएस को। और वहीं अगर हम बात करें इस डील के बारे में कि हम क्या जानते हैं इस पर्टिकुलर डील जो हो रहा है उसके बारे में, तो आप देख पा रहे हैं कि जो 50% जितना भी मिनरल का खुदाई होगा, उसका जो प्रॉफिट है वो दोनों में शेयर इक्वली बटेगा, यूक्रेन और अमेरिका में। और उसके बाद उसको यूज़ किया जाएगा यूक्रेन के प्रोजेक्ट्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के काम में। लेकिन अभी आप थोड़ा सा सोचोगे तो आपको एक मूवी याद आ जाएगी जो आमिर खान की लगान मूवी थी, क्योंकि सेम लगान मूवी टाइप आप ये समझ सकते हो, को रिलेट कर सकते हैं कि यूक्रेन को अपना सारा रेयर अर्थ मिनरल यूएसए को देना पड़ रहा है। तो उसी को देखते हुए जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो कोई ऐसा डील पहले साइन नहीं करेंगे जिसके कारण यूक्रेन को 10 जनरेशन तक उसको पैसा भरना पड़े, जस्ट लाइक जैसे लगान पिक्चर में हम देखे हैं। ज़ेलेंस्की के ना करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि ये टॉपिक इतना हीटेड हो गया कि ट्रम्प ने ज़ेलेंस्की को डिक्टेटर तक कह दिया, क्योंकि ट्रम्प चाहते हैं किसी तरह यूक्रेन का जो मिनरल है वो यूएस के पास आ जाए। और उसकी के चेतावनी देते हुए ज़ेलेंस्की को फिर ट्रम्प ने कहा कि आइदर जल्दी से ये डील को साइन करो, नहीं तो यूक्रेन को हार जाओगे तुम। और उसके बाद आप सबने देखा ही कि यूएन में एक रेजोल्यूशन पास हुआ जिसमें कंडेम किया गया था रशिया के वॉर को, लेकिन यूएस जो है पहली बार इस पर्टिकुलर हीटेड टॉपिक जो ज़ेलेंस्की और ट्रम्प के बीच हुई, उसके जस्ट बाद यूएस पहली बार रशिया के सपोर्ट में उतर गया यूएन रेजोल्यूशन में कि वो कंडेम नहीं करता है रशिया के वॉर को। तो आप समझ सकते हो कि ट्रम्प किस हद तक जा सकते हैं यूक्रेन के इस मिनरल को पाने के लिए। उसके बाद फाइनली ट्रम्प ने ऐलान कर दिया कि जो कमिंग फ्राइडे है ज़ेलेंस्की यूएस जाएंगे और मिनरल्स डील को साइन करेंगे।
और वहीं ज़ेलेंस्की के पास भी आपको पता है अब कोई चारा बचा नहीं, क्योंकि अभी ज़ेलेंस्की का हालत ऐसा हो गया है कि एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। एक तरफ रशिया अटैक कर रहा है तो दूसरी तरफ जो अमेरिका उसका सबसे बड़ा एलाई था, जो अभी तक वेपन्स देता था सपोर्ट में यूक्रेन को, वो भी अभी एंटी यूक्रेन बात कर रहा है, क्योंकि उसको मिनरल्स चाहिए यूक्रेन से। फाइनली ज़ेलेंस्की नहीं चाहते हुए भी बोले कि हाँ अभी हम मिनरल्स डील साइन कर देंगे। और वहीं ज़ेलेंस्की ये भी जानना चाहते हैं कि क्या यूक्रेन जो है वो जो रशिया का जो एसेट जो फ्रोज़न हुआ था, जो यूरोप ने फ्रोज किया था, उसको यूज़ कर सकता है वेपन इन्वेस्टमेंट के लिए। वो भी यूक्रेन जानना चाहता है। और ये भी जानना चाहता है कि क्या यूएसए आगे रशिया के ऊपर से सैंक्शन हटाने वाला है, जो कि आपको पता है कि जब वॉर चल रहा था तो रशिया में बहुत सारे ऑयल गैस और सारे ओलिगार्स पे सैंक्शन लगे थे। और अभी यूक्रेन का जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर और पतला है, बिकॉज ट्रम्प जो है अभी एड भी हॉल्ट कर रहे हैं, रोक दे रहे हैं। तो वो भी ज़ेलेंस्की जानना चाह रहे हैं कि क्या ट्रम्प आगे फर्दर एड देंगे यूक्रेन को इस वॉर में लड़ने के लिए, या फिर अगर वो एड नहीं प्रोवाइड करेंगे तो क्या यूक्रेन ऑफिशियली बाई कर सकता है यूएस के वेपन्स को इस वॉर के लिए रशिया के खिलाफ। और यूक्रेन ये भी चाह रहा है कि इस पर्टिकुलर मिनरल डील के बदले में उसको सिक्योरिटी गारंटीज मिले यूएस के द्वारा, ताकि रशिया के वॉर के लिए उसको मदद मिल पाए। तो उसके लिए भी ज़ेलेंस्की जानना चाह रहे हैं वाशिंगटन से कि वो क्या सिक्योरिटी गारंटीज देंगे उनको मिनरल्स डील के बदले में। लेकिन आप देख पा रहे हो कि ट्रम्प ने इस पे साफ मना करते हुए कह दिया कि यूएस सिक्योरिटी गारंटीज नहीं देगा यूक्रेन को। अगर सिक्योरिटी गारंटी कोई देना है किसी को तो वो यूरोप दे, क्योंकि जो यूक्रेन है वो यूरोप से सटा हुआ है, हमसे नहीं। तो यूक्रेन का जो बॉर्डर है वो यूरोप से लगता है, तो यूरोपियन यूनियन को सिक्योरिटी गारंटीज देना चाहिए, यूएस नहीं देगा। क्योंकि ट्रम्प कहीं ना कहीं चाहते हैं कि वो सिक्योरिटी गारंटी नहीं दे और यूक्रेन का सारा मिनरल भी ले ले, क्योंकि ट्रम्प को बस मतलब है यूक्रेन के मिनरल से। तो अब कुछ भारी सवाल उठते ये हैं कि क्या यूएसए प्रोवाइड करेगा सिक्योरिटी गारंटीज यूक्रेन को इस पर्टिकुलर मिनरल डील के एवज में, या फिर ये बस एक ट्रेड ट्रिक है ट्रम्प का। और दूसरा सवाल ये भी उठता है कि क्या यूएसए जो है वो टॉक करेगा, वो बात करेगा रशिया से इस मिनरल डील के हो जाने के बाद कि वॉर को रोक दिया जाए, और क्या रशिया यूएसए का बात सुनेगा, या फिर यूक्रेन को नहीं चाहते हुए भी ये साइन कर देना होगा ये मिनरल डील विदाउट एनी सिक्योरिटी गारंटी। और क्या यूरोप जो है, जो ट्रम्प बोल रहे हैं कि यूरोप को देना है सिक्योरिटी गारंटी, तो क्या यूरोप मदद करेगा यूक्रेन को देने में सिक्योरिटी गारंटी। तो ये जानना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या ये मिनरल डील वॉर को ख़त्म कर सकती है या नहीं। आपकी क्या राय है कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। तो इसी के साथ हम आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम।